Hello बच्चों, let's read this question. The question says match list 1 with list 2. List 1 में दिए गए ऑप्शंस को हमें list 2 में ऑप्शंस में से उनको मैच कराने हैं अकॉर्डिंग टू देयर राइट डेफिनेशंस एंड 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं तो हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करने हैं. Given A lenticels, B cork cambium, C secondary cortex and D cork. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is cork cambium. So what is cork cambium? ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है एंड ये फॉर्म होता है कॉर्टेक्स रीजन में. कॉर्क कैम्बियम को फेलोजेन भी कहा जाता है. नाउ कॉर्क कैम्बियम का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. क्या होता है? ड्यू टू कैम्बियम एक्टिविटी और वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी स्टेम में इंक्रीज ग्रोथ होता है. मतलब गर्थ में हमें इंक्रीज देखने को मिलते हैं इन स्टेम एंड इससे क्या होता है? जो आउटर कॉर्टिकल लेयर्स होते हैं इसमें हमें आउटर कॉर्टिकल लेयर्स एंड एपिडर्मल सेल में भी हमें सर्टेन क्रैक्स या होल्स देखने को मिल जाते हैं. तो इन्हीं को रिप्लेस करने के लिए कॉर्क कैम्बियम का ग्रोथ जरूरी होता है. नाउ कॉर्क कैम्बियम ये क्या करते हैं? सेल को 2 हिस्सों में कट करते हैं. मतलब सपोज अगर ये एक कॉर्क कैम्बियम है तो बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में सेल का डिवीजन कराते हैं एंड इनवर्ड डायरेक्शन में भी सेल का डिवीजन कराते हैं. जो आउटवर्ड डायरेक्शन में सेल का डिवीजन होता है इसे कहा जाता है कॉर्क और इसको फेलम भी कहते हैं, फेलम. एंड जो इनर साइड में सेल डिवीजन होता है इसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं या फिर इसको फेलोडर्म भी कहते हैं. इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अंदर के रीजन में हमें कॉर्टेक्स रीजन भी देखने को मिलते हैं. दैट्स व्हाई इसका नाम सेकेंडरी कॉर्टेक्स पड़ा है. एंड ये हमारा कॉर्क कैम्बियम है और इसको हम फेलोजन कहते हैं. सो फेलम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म ये तीनों एक साथ कंस्टिट्यूट करते हैं पेरिडर्म को, या इनको तीनों को एक साथ कहा जाता है पेरिडर्म. नाउ कॉर्क कैम्बियम होता है और फेलोजेन होते हैं. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसेल्स. नाउ ये लेंटिसेल्स क्या होते हैं? क्या होता है कि जब कॉर्क कैम्बियम ये 2 सेल को डिवाइड करते हैं, मतलब एक आउटर रीजन में डिवीजन होता है जिसे कॉर्क या फिल्म कहा जाता है एंड एक इनर डायरेक्शन में डिवीजन होता है जिसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिलोडर्म कहा जाता है. तो ये कॉर्क जो होते हैं इनमें हमें सुबेरिन लेयर देखने को मिलते हैं एंड ये लेयर वैक्सी मटेरियल से बने होते हैं जिसकी वजह से इट इज इम्परवियस टू वाटर and any gaseous exchange. इससे क्या होगा? अगर स्टेम को बाहर से, मतलब कॉर्क का लेयर इसको सराउंड करके रखे हैं, तो बाहर से अगर
कोई एयर या वाटर सेल के अंदर एंटर ना कर सके तो सेल इट विल डाई इवेंचुअली। तो इसके लिए फिलोजन क्या करते हैं, ये आउटर कॉर्टिकल रीजन में जो एपिडर्मल सेल है उनमें सर्टेन पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल है यहाँ पे रप्चर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अंदर जो कैम्बियम एक्टिविटी होता है वो भी अंदर से प्रेशर दे रहे हैं एंड एपिडर्मल सेल में काफी रप्चर्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली फिलोजन उन रप्चर एरिया को एक प्रोटेक्टिव लेयर से फिर से रिजनरेट कर देते हैं। वहाँ पे कॉर्क कैम्बियम से वहाँ पे रिजनरेशन हो जाता है, जहाँ पे भी हमें क्रैक्स या होल्स देखने को मिल रहे हैं, बट सर्टेन एरियाज में वो होल्स को बने रहने देते हैं एंड यही जो पोर्स होते हैं या होल्स होते हैं यही लेंटिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड लेंटिसेल में हमें कोई सुबेरिन लेयर देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ से हमें गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलते हैं एंड इसी थ्रू सेल के अंदर जो एयर है या गैसेस है वो एग्जिट एंड एंटर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स चेक अवर स्टेटमेंट्स अगेन। यहाँ पे लेंटिसेल जो है ये मैच करेगा विथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ए विल बी मैच्ड विथ 3। कॉर्क कैम्बियम इसको फिलोजन भी कहा जाता है, सो बी विल बी मैच्ड विथ 1। सी सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहा जाता है फेलोडम एंड डी कॉर्क ये मैच होगा 2 के साथ, क्योंकि कॉर्क में हमें सुबेरिन डिपोजिशन देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।